क्लास 12 फिजिक्स में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आज हमारा यहाँ पर पहला ही टॉपिक रहेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डायग्राम के द्वारा समझेंगे, उसके बाद इसका फार्मूला और यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने कोई एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है, तो ये प्लस क्यों लिया है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और आपको मालूम है कि जो चार्ज होता है इसके अराउंड क्या होता है, इसके अराउंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये क्या है, ये प्लस का चार्ज है और इसके अराउंड क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और प्लस के चार्ज से, यानी कि जो प्लस का क्यू चार्ज है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर या हम कहें इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटी पर क्या है, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, इन्फिनिटी है या इनफाइनाइट बोल देते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। इसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। अब देखिएगा, ये प्लस का चार्ज और टेस्ट चार्ज भी क्या होता है, ये क्यू नॉट क्या होता है, ये होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव होता है। इसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। अब देखो, जैसे हम ये जो हमारा ये क्यू नॉट है, इसको हम इन्फिनिटी से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे इस टाइप से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे। और सपोज़ हम यहाँ पर लेके आए बेटा ये, ठीक है, यहाँ भी ला सकते हैं, इसके अंदर भी ला सकते हैं, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आने नहीं देगा। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो होगा B = W/Q0, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इट इज़ डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट इज़ डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन डिस्टेंस। यानी कि जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, और ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमें यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होगा उसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर इसकी SI यूनिट की बात करें, ठीक है, कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इसकी SI यूनिट आप निकालेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, B = W/Q0। और W क्या है, वर्क है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। और Q0 क्या है, ये चार्ज है, और इसकी क्या हो जाएगी, कूलाम, ठीक है। तो SI यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलाम। और इस जूल पर कूलाम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। अगर आप इसकी MKS यूनिट निकालना चाहेंगे, MKS यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की MKS यूनिट, तो देखिएगा ये क्या है, जूल पर कूलाम। और जूल बेटा किसका फार्मूला होता है, वर्क का होता है। तो देखो थोड़ा यहाँ रफ पे समझेंगे कि वर्क इक्वल टू होता है क्या, ये होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो न्यूटन मीटर पर कूलाम, यानी कि इसकी देखो एक और यूनिट आ जाएगी, न्यूटन मीटर पर कूलाम। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो MKS यूनिट है, या हम कहें जो SI यूनिट है, ये MKS यूनिट का ही एक फॉर्म होता है, इसी का एक रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट आ जाएगी जूल पर कूलाम, इसी को आप बोलेंगे वोल्ट।
ठीक है। या हम जूल को जब ओपन करेंगे तो ये होगा न्यूटन मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम। अब अगर आप इसको और ओपन करना चाहें, ठीक है, इसको अगर आप और ओपन करना चाहें तो न्यूटन बेटा किसका होता है, फोर्स की यूनिट होती है। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की क्या होगी, किलोग्राम होती है, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जहाँ पर ये न्यूटन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, ये न्यूटन की है, ठीक है। और देखो इनटू में क्या था, मीटर। अब देखिएगा यहाँ पर इसके डिवाइडेड बाय क्या है, कूलाम। कूलाम किसका है कूलाम चार्ज की यूनिट होती है, और चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है आई टी। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और टी क्या है, यहाँ पर टाइम है, ठीक है। तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं किलोग्राम। देखिए बेटा मीटर और मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय देखिए सेकेंड स्क्वायर, और इनटू में सेकेंड, तो ये क्या होगा, सेकेंड की पावर 3 होगा, और ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो सेकेंड की पावर -3 और एम्पियर -1, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये भी यूनिट आपकी आ जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पियर -1। अब देखो इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे, या आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है। आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप लिख सकते हो डायमेंशनल फार्मूला। देखो बेटा डायमेंशनल फार्मूला, देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है ना, हम इस यूनिट से बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। देखो किलोग्राम, किलोग्राम क्या है, मास की यूनिट है, और मास की डायमेंशंस क्या होती है, एम होती है। मीटर स्क्वायर लेंथ की यूनिट है, और लेंथ की डायमेंशंस क्या होती है, एल। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। सेकेंड टाइम की यूनिट होती है, टाइम की डायमेंशंस होती है टी, -3 है तो -3 आप लगा दीजिए। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, और इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशंस होती है ए। तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशंस आएंगी एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1, ये इसकी डायमेंशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्वांटिटी बताइए कि कैसी ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है, एग्जाम में पूछता है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है तो ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी एसआई यूनिट जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम को ही बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। या एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर पर कूलाम। यहाँ पर हमने चेंज करके आपको दिखाया है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फाइनली इसकी एक और यूनिट आई थी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पियर -1। और इसी यूनिट से आप क्या कर सकते हैं, इसका डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फाइनली आप ये भी ध्यान रखें ना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये स्केलर क्वांटिटी है।